नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। 30 जुलाई को होने वाली वोटिंग से पहले दतिया का रण पूरी तरीके से सज चुका है, लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच पारंपरिक नहीं रहा, बल्कि आजाद समाज पार्टी के एंट्री ने इसे त्रिकोणीय और बेहद दिलचस्प बना दिया है। क्या पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का सामाजिक समीकरण काम आएगा? क्या कांग्रेस अपनी अंदरूनी कलह से उबर पाएगी या फिर दामोदर यादव दोनों का खेल बिगाड़ेंगे? दरअसल दतिया उपचुनाव की लड़ाई इस बार बेहद दिलचस्प होने जा रही है। बीजेपी की तरफ से पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पिछले 2 महीनों से लगातार मैदान संभाले हुए हैं। पाल, यादव, लोधी और क्षत्रिय समाजों को साधने के लिए बीजेपी की सदस्यता अभियान जोरों पर है। राजनीतिक पंडित इसे नरोत्तम मिश्रा की सोशल इंजीनियरिंग मान रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में जुटी है। ब्लॉक और बूथ स्तर पर बैठकें हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है टिकट का चयन। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती अपने बेटे के लिए पैरवी कर रहे हैं, तो वहीं अवधेश नायक और घनश्याम सिंह भी दावेदारी ठोक रहे हैं। अंदरूनी गुटबाजी कांग्रेस की राह मुश्किल कर सकती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव के मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। 11 जुलाई को सांसद चंद्रशेखर आजाद खुद किला चौक पर जनसभा करने आ रहे हैं। दामोदर यादव का दावा है कि कांग्रेस और बसपा से असंतुष्ट कार्यकर्ता उनके साथ आ रहे हैं। आइए अब समझते हैं दतिया का वो गणित जो तय करेगा कि ताज किसके सिर पर सजेगा। दतिया में करीब 95,000 ओबीसी मतदाता हैं, जो कुल वोटर्स के 53% है। इनमें यादव और कुशवाहा काछी 17,000, लोधी 15,000 और बघेलपाल 10,000 हैं। 2 सबसे बड़ी एकल जातियां हैं, ब्राह्मण 33,000 और अहिरवार 33,000 वोट। दतिया विधानसभा क्षेत्र में सामान्य वर्ग के मतदाताओं की अनुमानित संख्या है 60,000। इसमें ब्राह्मण वोटर सबसे ज्यादा 33,000 हैं। इसके अलावा बनियार, राजपूत, कायस्थ और सिंधी समाज भी प्रभावशाली संख्या में मौजूद है। यदि सामान्य वर्ग के वोट किसी एक दल के पक्ष में एकजुट होता है तो मुकाबला एक तरफा भी हो सकता है। दलित में अनुसूचित जाति के मतदाता करीब 58,000 माने जा रहे हैं। इनमें अकेले अहिरवार समाज के वोटर 33,000। इसके अलावा खटीक, वाल्मीकि, कोरी और जाटो समाज भी कई बूथों पर चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में है। मुस्लिम मतदाताओं की अनुमानित संख्या करीब 8,000 है। ये संख्या भले बहुत बड़ी नहीं हो, लेकिन कांटे के मुकाबले में यह वोट बैंक किसी भी उम्मीदवार के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। अभी तक के चुनाव में जो रुझान आए हैं उसके मुताबिक बीजेपी को ब्राह्मणों और कांग्रेस को पारंपरिक रूप से अहिरवार समाज का साथ मिल रहा है। इस बार यादव वोटरों को लेकर दिलचस्प गणित सामने आ सकता है, क्योंकि अगर दामोदर यादव चुनाव लड़ते हैं तो फिर यादव वोटर किसके पाले में जाएंगे? क्या वे अपनी जाति के उम्मीदवार के साथ खड़े होंगे या फिर सूबे के यादव मुख्यमंत्री के चेहरे को देख करके बीजेपी के पाले में वोट डालेंगे? हमने इसको लेकर के बात की दतिया के वरिष्ठ पत्रकार से। ये जो चुनाव है वो 2023 के चुनाव से पूरी तरह से अलग रहने वाला है, क्योंकि 2023 में पूरे प्रदेश में जो स्थिति थी वही दतिया में भी थी कि भाजपा और कांग्रेस आमने सामने थी। लेकिन इस बार यहाँ अलग स्थिति हो गई है। एक और तीसरे प्रत्याशी जिन्हें हम दामोदर सिंह यादव, जो आज़ाद समाज पार्टी से मैदान में, जिन्होंने चुनाव की घोषणा के पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम चुनाव लड़ेंगे उपचुनाव में, तो उनकी उपस्थिति के कारण से इस बार कुछ ये जैसा पिछली बार था वैसा कुछ सीन बनने वाला नहीं है। निश्चित तौर से वो त्रिकोणीय मुकाबला करने की स्थिति में है दामोदर सिंह यादव। इनकी वजह से जो चुनाव पिछली बार जैसे सीधा सीधा भाजपा और कांग्रेस का आमने सामने का चुनाव था, वो एक बार से इस बार आमने सामने जैसी स्थिति नहीं बन पाएगी। निश्चित तौर से दामोदर सिंह यादव का जो वोट बैंक है वो आज़ाद समाज पार्टी का जो कोर वोट बैंक, जैसे अपन कहें कि एससी समुदाय के हैं या कुछ अन्य, जो कुल मिला के जो बीएसपी का वोटर था वो आज़ाद समाज पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है। और इतने समय में उन्होंने अपनी सक्रियता से ये भी सिद्ध कर दिया है कि हम फाइट में रहने वाले हैं। तो जब ये वोटर ये देख लेते हैं कि हमारा कैंडिडेट फाइट में रहने वाला है तो निश्चित तौर से वहाँ मतदान प्रभावित होता है। निश्चित तौर से उनकी जो वोटिंग है, जिससे अपन कहें कि उनका मतदान का जो प्रतिशत उनको मिलने वाला है वो प्रभावित होता है। पिछली बार जो बीएसपी का कैंडिडेट था उसको 1,000 के लगभग वोट मिले थे, लेकिन इस बार ये स्थिति नहीं रहने वाली है। तो ये दामोदर सिंह यादव का जो फैक्टर है वो किसे ज़्यादा प्रभावित कर सकता है? निश्चित तौर से इस वजह से जो चुनाव का दृश्य बनने वाला है वो 2023 की तुलना में अलग बनेगा। और एक और जो हम देखते हैं कि मुद्दे की अगर बात करें
तो 2023 में जो मुद्दे प्रादेशिक स्तर पर चल रहे थे, सरकार का परिवर्तन का भी था, बहुत सारी ऐसी बातें थी, वो सब बातें इस बार नहीं हैं। ये मुद्दा विहीन चुनाव है, पूरी तरह से भावनात्मक रूप ले चुका है ये चुनाव। जहाँ कांग्रेस की अभी जो सभा हुई है, उस सभा में ये स्पष्ट किया गया है, जिनके दो प्रमुख जो वक्ता थे, जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह जी, उनके भाषण का पूरा मूल ही था राजेंद्र भारती के प्रति सहानुभूति का माहौल बनाना। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा चुनाव जो है सहानुभूति और एक भावनात्मक स्थिति में आने वाला है। अभी कुछ 1-2 दिन पहले ही डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी अपनी सभा की, व्यापारियों के कोई कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने जिस तरीके से अपना वक्तव्य दिया, जिस तरीके से भाषण दिया, वो भी उस चुनाव को भावनात्मक रूप में ले जाने वाला है। उन्होंने भी अपने माफ़ी मांगने को ही अपना हथियार बनाया। जिस माफ़ी मांगने को उन्होंने कमजोरी बताया था कांग्रेस ने, उस माफ़ी मांगने को ही उन्होंने अपना हथियार बनाया। तो निश्चित तौर से हम देख सकते हैं कि ये चुनाव भावनात्मक रूप ले चुका है। और इससे इतर एक और जो बात जो बहुत महत्वपूर्ण है बताने के लिए, कि ये जो चुनाव दतिया के लिए तो पहला चुनाव है ही, साथ में ये प्रशासन के जो शीर्ष अधिकारी हैं उनके भी जीवन काल का ये पहला चुनाव है, क्योंकि कलेक्टर साहब को भी 1 वर्ष हुआ है कलेक्टरी करते हुए, यानी कुल मिलाकर उनकी ये पहली पोस्टिंग है एज ए कलेक्टर। तो उन्हें पहली पोस्टिंग में यहाँ उपचुनाव जैसे चुनाव का सामना करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर से उनके लिए भी एक चुनौतीपूर्ण होगा। जो अभी यहाँ पुलिस अधीक्षक हैं, उनका भी ये पहला चुनाव है, तो निश्चित तौर से उनके लिए भी चुनौतीपूर्ण होगा। और सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण तो जनता के लिए भी है, मतदाताओं के लिए भी है, क्योंकि दतिया के इतिहास का ये पहला उपचुनाव है। इससे पहले कभी उपचुनाव दतिया ने नहीं देखा है। तो निश्चित तौर से ये बहुत ही रोचक, रोमांचक और अंतिम समय तक अपने परिणाम के प्रति लोगों को इंतजार कराने वाला चुनाव होने वाला है। यादव वोट। और दूसरी एक और जो एक एंगल है इस चुनाव का, कि यादव वोट को लेकर के अगर हम बात करें, एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी यादव हैं। और जो तीसरा फैक्टर इस चुनाव को प्रभावित करने वाला है, दामोदर सिंह यादव, वो भी यादव समाज से आते हैं। तो यादव समाज को जो माना जाता रहा है कि ये कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, लेकिन इस बार ये वोट बैंक दामोदर की वजह से भी कुछ प्रभावित होगा। और दूसरा, भाजपा की तरफ भी इस वोट बैंक का बहुत बड़ा हिस्सा निश्चित तौर से आएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री भी यादव समुदाय से, समाज से आते हैं। तो निश्चित ही ये जो वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक था, जो पहले सिर्फ कांग्रेस के पास रहता था, बहुत बड़ा प्रतिशत कांग्रेस के पास रहता था, उसको 3 हिस्सों में बंटना निश्चित माना जा रहा है। तो निश्चित तौर से एक बड़ी संख्या यादव मतदाताओं की भी यहाँ पर है, जो जब 3 हिस्सों में बटेंगे तो निश्चित तौर से कि वह इस परिणाम को भी प्रभावित करेंगे। दरअसल साल 2023 में आज से राजेंद्र भारती ने जीत दर्ज की थी, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में दिल्ली की कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुना दी। सजा के तुरंत बाद नियम के मुताबिक विधानसभा सचिवालय ने राजेंद्र भारती की सदस्यता को रद्द कर दी, जिसके चलते यह सीट खाली हो गई और अब यहाँ पे उपचुनाव की नौबत आई है। अगर दतिया सीट के इतिहास और इसके राजनीतिक मिजाज को देखें तो पिछले 1.5 दशक से भी ज्यादा समय से बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का एक छत्र दबदबा रहा है। साल 2008, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा ने जीत हासिल की। हालांकि 2023 के आम चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने करीब 7,000 वोटों से नरोत्तम मिश्रा को करारी शिकस्त दी और बड़ा उलटफेर कर दिया। ऐसे में यह उपचुनाव बीजेपी के लिए अपने इस पुराने और मजबूत गढ़ को वापस छीनने की लड़ाई है, वहीं कांग्रेस के लिए अपनी इस हालिया जीत को बरकरार रखने की बड़ी चुनौती। दतिया का ये रण सिर्फ एक विधानसभा का उपचुनाव नहीं, बल्कि यह दिग्गजों की साख, पुरानी बादशाहत की वापसी और नई उभरती राजनीतिक ताकतों की परीक्षा है। 30 जुलाई को ईवीएम में बंद होने वाला फैसला 3 अगस्त को जब सामने आएगा, तभी पता चलेगा कि दतिया के इस त्रिकोणीय दंगल का असली सिकंदर कौन बनता है। तो आज का एमपी राउंडअप आपको कैसा लगा, कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।